आप मुख्तलिफ ज़ाहिर है कि कंटेंट तलाश करना, पहले कंटेंट के बारे में सोचना, मौजू सोचना मुश्किल काम है, लेकिन आपको किस काम में आसानी लगती है? किस नौइयत के आप टॉपिक्स तलाश कर लेते हैं तो फिर यार ये मेरा अपना फील्ड है, मैं अगर मेरा अपने अपना घर है? पूरे कंटेंट की बात करूँ, हमें बनाने में तकरीबन 1 हफ्ता लगता है उसमें, और उसमें मुझे लगता है कि 80% जो मेहनत है ना वो स्क्रिप्ट राइटिंग में होती है। नहीं, मैं टॉपिक्स की बात करूँ, थीम की बात करूँ, वो किस नौइयत के टॉपिक हैं जो आपको समझते हैं कि ये आपकी डोमेन है? मुझे लगता है कि जो फैमिली से रिलेटेड है ना, अच्छा। बहू, सास, हाँ। उन पे मुझे रिस्पॉन्स भी अच्छा आता है, वो न्यूट्रल भी होते हैं। आमतौर पर किसी सोशल इशू पर या किसी कारोबार पर, किसी बिजनेस पे करता हूँ ना, उस पे वो ऑडियंस डिवाइड हो जाती है, तो उस पे वो गालियां ज्यादा पड़ती हैं। लेकिन ये कि जो फैमिली वाले इश्यूज तो है ना, सास बहू पे नहीं गालियां पड़ती? उसमें एक में बहुत पड़ी, जिसमें मैंने जॉइंट फैमिली पर बात की थी। नहीं, अगर आप सास बहू पे करते हैं, थोड़ी सी भी इधर साइड ले लें तो या सासों की तरफ से गालियां या बहुओं की तरफ से। फिर ये गाना शुरू कर देते, सासों की माला सिमरू में, ठीक है। नहीं, वो गालियां तो कंटेंट क्रिएशन का हुस्न होती हैं। अच्छा। नहीं आती तो कमेंट्स में ना, हमें तो वो चाहिए, बंदा ना पढ़े, यही देखेगा एक लाइन आई है, व्यूअर बना हुआ है। 80 व्लॉगर थोड़े, इनको पता है कि नीचे अगर 5000 कमेंट है तो 4499 गाली है, लेकिन फिर भी वो करते जाते हैं। फिर वो कह देते ना, जो कहता वही होता है। अच्छा, और ये आप नहीं समझते कि हम सोशल मीडिया की हर फॉर्म को है वो हम उसमें कॉमेडी डाल के या कॉमेडी का तड़का लगा के हम कॉमेडी का भी कचूमर निकालते जा रहे हैं, ज़्यादती कर रहे हैं कॉमेडी के साथ। एक इंसान होता है, फनी होता है, उसके अंदर हिस्से मजाक होता है, उसका फॉर एग्जाम्पल चैनल चल रहा है या जिसकी एक दुकानदारी चल रही है, अगर आप उसको देख के कॉमेडी शुरू करते हैं ना कि यार इसकी दुकानदारी चल रही है तो मेरी भी चल रही है, फिर आपके जोमड़ ही निकालेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं, आप जेन्युइन फनी हैं, आपके इर्द गिर्द के लोग आपको इसकी वजह से अप्रिशिएट करते हैं कि यार तुम्हारा हिस्से मजाक अच्छा है, फिर आपको करना चाहिए। जबरदस्ती कॉमेडी करेंगे तो फिर ऐसी हो जाएगी। नहीं ऐसे नहीं कह सकते, ये बड़े खतरनाक लोग बैठे हुए हैं। ये वो लोग हैं जो बगैर स्क्रिप्ट के थिएटर के ऊपर चले जाते हैं। इनको ये भी नहीं ना बताओ कि क्या करना है, तो ऊपर जाके हसास आके पेट में बल डाल देते हैं। अच्छा, अब आपने कर दी ना, आपने तारीफ कर दी, अब दिल की बात कर। ओ हंसा भी लिया करो खुदा दे। एडा ਵੱਡਾ मुनाफा के भाव तू लिया। ਉਹ ਤੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਠੀਕ ਨੇ। क्या कह रहे ਐ ਉਮਰ ਭਾਈ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਵੇਖੋ, ਲੱਗਦਾ ਚੋਰੀ ਪੱਠੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਛੇੜੋ। मैं छेड़ बैठा, मुझे लग गया पता मैं गलती कर ली। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਟਿੰਗ ਵੀ ਕੁਹਾੜੀ ਨਾਲ ਕਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਚੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਣਾ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਹੈਲਪ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਲੀਜ਼ ਹੈਲਪ ਮੀ, समझ जाएं, 1 पिज़्ज़ा 1 बर्गर मौला ने ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत देना। अच्छा उमर भाई, ये बताएं कि आप का ताल्लुक फैसलाबाद से है, वहाँ पे आपका भी काम भी है, लाहौर में भी आप काम करते हैं, इस्लामाबाद में भी आप काम करते हैं, तो जाहिर है कि तीनों शहरों में आपका आना जाना लगा रहता होगा। और मैं आपको एक मशवरा दूं, जी जी। एक और कारोबार ऐड कर लें इसके अंदर। वो क्या? बसों के अंदर चढ़ के ना तो दवाई बेचनी शुरू कर दी। नाल कहता लो जी भाजी बस पई है, चल ते सुनो मेरी गल कि किसी दी दाड़ दे विच दर्द होवे या भाजी कीड़ा लगा होवे ते भाजी ने इस चुटकी दे नाल अगर तुहाडी दाड़ नूं आराम ना आए ते मेरी शीशी बारियों बाहर ते पैसे वापस। मेरा मंत्र हो रहा है, मैं जरूर जी, मेरा वीर ऐसे 25 साल तो ने बसां अपने पैणा भरावां दी खिदमत लिया, अल्लाह पता कि जड़ी बड़ी दवाई बना के भेजदा वा। मेरा वीर ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਣ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬੇ ਦੇ ਰਾਤ ਤੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦਵਾਖਾਨੇ ਅੱਧੀ ਗੋਲੀ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਦਿਓ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਾਤ ਤੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੜਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਬਿਲਾ ਡੇਰੇ ਸਭ ਦਵਾਈ ਅਸਲ ਕਰ ਗਈ। मैं ना ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਸੇ ਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਦਾ ਜੀ। नहीं, और मेरा सवाल ये था कि तीनों में से आपको कौन सा शहर अच्छा लगता है, आपके दिल के करीब नहीं है? सर, लाहौर डेफिनेटली। अच्छा। हाँ, लाहौर जो है ना, मुझे बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं, बल्कि मेरी एक मोहब्बत भी थी लाहौर में, जिसमें मैंने एक शायरी भी लिखी थी। अच्छा, शायरी भी करते हैं आप? जबरदस्त। एक पंजाबी पोएम लिखी थी, अगर आप सुनाएं कहते हो लाहौर तो। के बारे में। क्या बात है जी। आप लाहौर के बारे में सुनाएं, मैं विजुलाइज कर लूंगा कि आप उकाड़ा के बारे में क्या है। तो ये था जब मैं लाहौर मूव किया, हाँ। सब कुछ छोड़ छाड़ के कश्तियां चला के वहां पर, लेकिन वो गेड़ा करा गई। तो ये थीम है कि पिंड दस के मैं वैसे कुछ होर आया, पिंड दस के मैं वैसे कुछ होर आया, तेरा करके नहीं चलिए मैं लाहौर आया। हाय, ये जो लाहौर से मोहब्बत है, किसी और से वही बात। मर जानी है तो मित्रा नु शौक करता, सिम बंदा के नंबर ब्लॉक करता, मेरी आस उम्मीद ते टुटी ही टुटी, नाले हार्ट भी मेरा ब्रोक करता, मैं तो पिंड चलदी कमेटी तोड़ आया, तेरा करके नहीं चलिए मैं लाहौर आया।
तेरी खातर मैं मामे दी ऑफर भी छड़ी, नीलम नैला नीलोफर भी छड़ी, ਹਾਏ ਛੱਡੀਆਂ ਮੈਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰੀਫੁਨ ਨਿਸਾ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਰਦੀ ਸੀ ਲੋਫਰ ਵੀ ਛੱਡੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੰਗਦੀ ਮੁੰਦਰੀ ਵੀ ਮੋੜ ਆਇਆ, ਤੇਰਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀਏ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਚਾਚੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਟਰਾਲੀ ਵੀ ਵੇਚੀ, ਇੱਕ ਮੱਝ ਸੀ ਘਰ ਦੀ ਪਾਲੀ ਵੀ ਵੇਚੀ, ਅੱਬੇ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਪਟਵਾਰੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪੈਲੀ ਸੀ ਚੱਕ ਬਤਾਲੀ ਵੀ ਵੇਚੀ, ਬੋਝੀ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ 1-2 ਕਰੋੜ ਆਇਆ, ਤੇਰਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀਏ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਗੇੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਏ ਹਾਏ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਉਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ। ਆਖਰੀ ਮਿਸਰਾ ਹੈ, ਨਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਕੀ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਬੇਬੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੂ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਵੀ ਰੋ, ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਵੀ ਦੇਵਣਗੇ ਤਾਣੇ ਤੇ ਮਿਹਣੇ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਭੈਣ ਦਾ ਨੱਕ ਵੀ ਚੋ, हाय 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 ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੌਰ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਸੋਚਦਾ ਕਿਉਂ ਚੱਲਿਆ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ। मैं लाहौर क्या बात है, जबर, बहुत ਜੇ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राना काशिफ है और मेरा उमर सलीम साहब से सवाल है। आपने बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं, सबसे अच्छा कौन सा लगा जो ज्यादा चला ना हो? नहीं, जो मेरा मोस्ट फेवरेट है ना वो चला भी बहुत अच्छा। उसके 2 रीजंस हैं। एक तो उसमें जो बच्ची बिस्मा है उसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की थी, वो काम वाली बनी थी, तो आपको पता है वो जो घर की हेल्पर होती है, मेड होती है, उसका किरदार उसने अदा किया था, तो बहुत अच्छा किया था और उसके डायलॉग्स बड़े अच्छे थे और लोग रिलेट भी बड़ा कर पा रहे थे। और दूसरी रीज़न मुझे वो इसलिए सबसे पसंद है कि वो क्लिप का एक जो था ना छोटा सा क्लिप, वो मेरी अम्मी के व्हाट्सएप ग्रुप में आया, किसी ने भेजा, तो अम्मी आमतौर पर रिप्लाई नहीं करती, लेकिन वो क्लिप देख के अम्मी ने पहली दफ़ा रिप्लाई किया, ये मेरा बेटा है। क्या बात। ਵਾਹ ਵਾਹ तो सबने अम्मी से जो है ना वो बड़ा इजहार किया कि खुशी का कि अच्छा है आपका बेटा है, तो मुझे इसलिए वो क्लिप वो वीडियो इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा उमर सलीम, आप मुझे ये बताएं कि बहुत सारे हमारे माशरे में नौजवान हैं जिनको ये समझ नहीं आती कि उनसे तयन नहीं होता कि वो अपना फ्यूचर किस काम को बनाए, कौन सा प्रोफेशन लें। आपकी लाइफ में तो बहुत सारे मरहले आए, कपड़े से लेकर कंटेंट क्रिएशन तक, तो आप नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि उनको क्या करना चाहिए? यकसुई इख्तियार करने के लिए हाँ। क्या करना? अच्छा देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे वालिद साहब का बिजनेस था, ठीक तो चूँकि मुझे लगता था मैं इसे रिलेट नहीं कर पा रहा या मेरा मिजाज वैसा नहीं, तो इसलिए मैंने जाने का सोचा। अगर आपके वालिद साहब का बिजनेस है तो मैं चाहूँगा कि आप उसमें दिल लगाएं और उसको कंटिन्यू करें। लेकिन अगर आप कुछ और करना चाहते हैं, आपका फैमिली बिजनेस नहीं है, आप अपनी डायरेक्शन कोई ख़ास रखना चाहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ट्राई करें, क्योंकि समटाइम आपको पता नहीं लग रहा मेरा पैशन कौन सा है। बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं कि अपने पैशन को फॉलो करें। आपको पैशन का ही नहीं पता तो फॉलो किसको करेंगे? और नहीं, दूसरी तरफ फिर सियाने ये भी कह देते हैं कि जी पैशन अपनी जगह, पैसे अपनी पैसे अपनी जगह। Exactly. पैशन में और पैसों में बड़ा फर्क होता है। आप बहुत लकी हैं अगर आप अपने पैशन वाला काम कर रहे हैं, तो आप माशाल्लाह जितने भी लोग बैठे हैं, आप इंजॉय भी करते हैं, आप पैसे भी कमाते हैं, तो आप बड़े लकी हैं इस हवाले से। बहुत सारे लोग अपने काम पसंद नहीं करते, मजबूरी में जाते हैं और सारी जिंदगी वो बस कहते इसी हैं में काट कि देते हैं। खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनका शौक उनका पेशा बन जाता है। पेशा बन जाता है, बिल्कुल। और मेरी यही है कि आप डिफरेंट चीज़ें ट्राई करें, और सबसे बेहतर चीज़ ये है कि जिसमें आपको लोग सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट करें, या जिसमें आपका दिल लगे, या जिसमें आपको लगे कि यार दिस इज़ माई थिंग टू डू, दिस इज़ समथिंग आई वांट टू डू माई होल लाइफ, तो आप उसको चूज़ करें। थोड़ा सा मरहला टाइम ले सकता है, लेकिन इंशाल्लाह इट विल बी वर्थ इट। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਹੱਸ ਖੇਡ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ।